ना जाने का हो गइल बाटे आज सर से चुनरिया बानर लई गए ना हो मुरई बानर लई गए ना तसे तू आके थुआ सो ढकेल बु मुरई झुलनिया मोरे हेराई गइल ननदो हर चल के खोजा जल दीदिया ना बारी हो झुलनिया मोरे हेराई गइल ननद गए हैं। हाँ सर जी सब लोग गाए हैं, सब लोग गाए हैं बट इनके दर्द को हम देख सकते हैं, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये लाइव में भी आके रो रहे थे। हुआ है जो लोगों के साथ गलत हुआ है उससे मुझे प्रॉब्लम है और गलत होने का क्या लगता है जो जज लोग वहाँ पे थे वो अपने लोगों को सिलेक्ट किए हैं या रियल में जिनके अंदर कला थी उनको सिलेक्ट किया गया? एक्चुअली क्या है कि इसमें जज लोग भी गलत हैं। जब जजमेंट की कुर्सी पे बैठे हैं तो न्याय करें ना, अन्याय क्यों कर रहे हैं? उनको न्याय करना चाहिए ना, न्याय करने के लिए बैठाया गया। पब्लिक समझ रही है कि आप जज हैं तो जज हैं तो उसमें न्याय कीजिए। आप ये क्यों देख रहे हैं कि हमको उस साइड से पेमेंट मिला है या कुछ भी मिला है? ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि सबसे पहले आप पब्लिक के हीरो हैं, बाद में किसी के हीरो। महुआ चैनल सुर संग्राम क्या होता है? पब्लिक बनाती है सबको स्टार। सही बात है। पब्लिक स्टार आज चाहे तो आज किसी को स्टार बना दे, किसी को खड़ा कर दे वो। तो पब्लिक का प्यार मिले, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि मुझे सुर संग्राम नहीं मिले, 10 सुर संग्राम में ऐसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं, लेकिन अगर मुझे पब्लिक का प्यार मिलता है उतना मुझे बहुत है। और जितने में मैं हूँ उतने मैं खुद संतुष्ट हूँ। जाने का हो गइल बाटे आज सर से चुनरिया सर केला। आखिर क्या हुआ मैम कि जो आप कितने राउंड तक पहुंची थी, फिर आपका सिलेक्शन कहाँ पे अनसेलेक्ट कर दिया गया? जिला टॉप में पहले भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी, बट जो लोगों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। जब ऑडिशन आप ले चुके हैं, 10 लोगों को चुन चुके हैं, तो 500-600 लोगों को लाइन में खड़ा करके क्यों आप इधर उधर सबकी कर रहे हैं? सुबह से शाम तक लोग भूखे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, किस कंडीशन में, किसी के पास भाड़ा नहीं है, फिर भी लोग आए ऑडिशन देने के लिए। तो ऑडिशन देने आए तो उनकी भी प्रॉब्लम को आप समझिए। ऐसा थोड़े होता है कि आप ऑडिशन ले रहे हैं, 500 लोग 600 लोग वेटिंग में खड़े हैं, 10 लोग को सेलेक्ट कर लिए। जब आपने सेलेक्ट कर लिए तो लोगों को बताया क्यों नहीं? सबको बताना चाहिए ना कि हाँ हमने सेलेक्ट किया है। इतने लोगों को नाम तक भी लोगों ने शेयर नहीं किया कि हाँ ये लोग सेलेक्ट हुए हैं। मुझे इस बात का विरोध है, बाकी मुझे किसी चीज़ से नहीं। जो जज लोग बैठे थे उन लोगों ने भी कमिटमेंट नहीं किया कि हाँ कौन सही गा रहा था, कौन गलत गा रहा था, किसको करना चाहिए था, किसको नहीं। हम कह रहे हैं जिनको चुना गया वो 10 लोगों को खड़ा कीजिए, उसके बाद सबसे टैली कीजिए। बिल्कुल टैली कीजिए। अगर हमको अनसेलेक्ट किया गया तो उस चीज से टैली कराइए। अब देखिए 5 लोगों में कि कौन क्या कितना में है वो। मुझे किसी कंटेस्टेंट जितने भी लोग हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो ऑडिशन हुआ है, जो लोगों के साथ गलत हुआ है उससे मुझे प्रॉब्लम है। और गलत होने का क्या लगता है जो जज लोग वहाँ पे थे वो अपने लोगों को सिलेक्ट किए हैं या रियल में जिनके अंदर कला थी उनको सिलेक्ट किया गया? एक्चुअली क्या है कि इसमें जज लोग भी गलत हैं। जब जजमेंट की कुर्सी पे बैठे हैं तो न्याय करें ना, अन्याय क्यों कर रहे हैं? उनको न्याय करना चाहिए ना, न्याय करने के लिए बैठाया गया। पब्लिक समझ रही है कि आप जज हैं तो जज हैं तो उसमें न्याय कीजिए। आप ये क्यों देख रहे हैं कि हमको उस साइड से पेमेंट मिला है या कुछ भी मिला है? ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि सबसे पहले आप पब्लिक के हीरो हैं, बाद में किसी के हीरो हैं आप। मैम यूपी बिहार झारखंड के बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं, जरा वो गाना होना चाहिए जो शुरू में आपने गुनगुनाया था। सबसे बड़ी बात मैं सुनाऊंगी। एक्चुअली मैं लोग आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप सोनी सिन्हा का। मैं एयरपोर्ट पे हूँ इसलिए मैं थोड़ा बंदिश में हूँ और बहुत सारी चीजें हैं, रूल का फॉलो, हाँ नियम का थोड़ा पालन करना है। और कल परसों मेरा गोवा में कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात कि मुझे अपनी चीज़ों से बुरा नहीं लगा है। मुझे लोग जो खड़े थे, जो लाइन में 5000-6000 लोग जिनको फॉर्म तक नहीं मिला, जो लोग भूखे प्यासे लाइन में खड़े थे, उनके लिए मुझे प्रॉब्लम है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। महुआ चैनल सुर संग्राम क्या होता है? पब्लिक बनाती है सबको स्टार। सही बात है। पब्लिक स्टार आज चाहे तो आज किसी को स्टार बना दे, किसी को खड़ा कर दे वो। तो पब्लिक का प्यार मिले, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि मुझे सुर संग्राम नहीं मिले, 10 सुर संग्राम में ऐसे कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं, लेकिन अगर मुझे पब्लिक का प्यार मिलता है उतना मुझे बहुत है। और जितने में मैं हूँ उतने मैं खुद संतुष्ट हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि मैं कितना क्या गाती हूँ। रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जितने भी स्टार लेवल बने हुए हैं या जो अपने बड़ी मुकाम बनाया हुआ, कोई सुर संग्राम से क्वालिफाई करके नहीं। क्यों नहीं मदन राय जी को रखा, गुरु जी को क्यों नहीं रखा, या अदर लोग जो इस भोजपुरी को आगे बढ़ाए उनको क्यों नहीं रखा आप लोगों ने? जिनकी औकात नहीं है वो जजमेंट करेंगे हम लोग को। ये लोग का मिली भगत, जिनकी औकात नहीं वो जजमेंट क्यों करेंगे भाई? दूसरी बात जब 5-6 बजे तक सबका फाइनल हो गया था, अगर देखिए हम किसी का नाम नहीं, लेकिन मनोहर और अलका जी तमाम सारे लोग जो 2-2 एपिसोड गा के जज बने बैठे हैं, पूर्वी गवाइए उनसे हम देखें। चलिए मेरा चैलेंज है, पूर्वी छपरैया गवाइए उनसे, भोजपुरी की जो विधाएं हैं उसको लेके चलें। वो ऐसे नहीं होता है सर। ऑडिशन का मतलब होता है सबके साथ न्याय कीजिए। आप क्यों भीड़ लगा के रखे हैं? एक लाइन गीत सुना गया है, एक लाइन में बताइए
आप लोग जज हैं तो एक लाइन आएंगे आपके पास। सोनी मैम के पास टाइम कम है मैम, वो गाना जरा हो जाना चाहिए दर्शक। मैंने वो गाना गाया था, अभी मुझे लग रहा है कि ऑडिशन में जो ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखिया मिलावे में लागे लाज, धक से कर जीवा धड़केला, मन में मिलनवा की चाहत जगा के, झूठे प्रीतिया के सपना दिखा के, दिलवा में घर तू बनाई के उड़ जाइबू मैना, दिलवा में घर तू बनाई के उड़ जाइबू मैना, उड़ जाइबू मैना हो उड़ जाइबू मैना, हमरो हमरो कर जा छछनाए के उड़ जाइबू मैना। उस ऑडिशन में हम लोगों ने पूर्वी छपरैया अच्छे से अच्छे कलेक्शन गाया, तो लोगों ने क्यों नहीं सुना। अब जो सुर संग्राम आ रहा है, मेरा चैलेंज है, देखिए आप लोग कितना अच्छा गाने वाले लोग हैं। अच्छा एक बात ये बताइए कि कुछ लोगों का ऐसा पता चला कि वाराणसी से गवा के सिलेक्ट करके मुंबई भेज दिया जाता है और कुछ लोगों को गोरखपुर भेजा जाता है, इसमें क्या कहानी है? मुझे बोला गया कि आप मुंबई आइए। मैं क्यों आऊँ भाई, जब मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं होता मैं क्या पागल हूँ दौड़ूंगी इधर? क्यों इधर उधर? मुझे पता है कि मैं क्या गाती हूँ। जो अगर मेरे सामने कोई सीनियर भी है, एज ए जूनियर कोई भी होगा, हमसे जूनियर भी अच्छा गाता है तो मैं उसके सामने तारीफ करती हूँ। और इतने सारे लोगों में लोग कह रहे हैं कि आपने उल्लंघन किया या आपने सुर संग्राम को ऐसे, कुछ नहीं। मुझे जो एफबी के जरिए जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, उससे मुझे पता है कि भगवान मेरे लिए पब्लिक है ना, मैं किसी ऑडिशन और किसी शो के मोहताज नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, बनी सिन्हा जी थी खास बातचीत करने के लिए, और ये वाराणसी एयरपोर्ट पे हैं और सुर संग्राम में ऑडिशन के लिए गई थी, और इनके साथ क्या कुछ हुआ वही हम आपको लाइव तो है ही नहीं, कंटिन्यू शो गोवा इधर उधर करते ही रहते हैं, हम लोग उस शो के मोहताज है। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी का मानना था कि नहीं बेटा आप जाओ, आप ऑडिशन दो, इसलिए मैं गई, नहीं तो मैं खुद ही नहीं गई होती। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ। मेरे साथ अन्याय हुआ अलग बात है, औरों के साथ अन्याय हुआ ये बहुत मुझे बुरा लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पीजी न्यूज़ से बातचीत करने। आइए हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गोरख जी, जो सुर संग्राम ऑडिशन था, क्या कुछ वजह रही जो आप लोगों को छांट दिया गया, या कैसे क्या कुछ हुआ था, जरा बताएं थोड़ा दर्शकों को। देखिए सर जी, वहाँ पे हम लोग के साथ में जातिवाद प्लस राजनीति वो लोग किए हैं। हाँ। ठीक है। और रही बात जो हम लोग का विधा था और जिस हिसाब से हम लोग मतलब आगे निकल रहे थे, इसमें जान लीजिए कि फुल दबाव से ये लोग हम लोग को निकाले हैं। हाँ। अभी बहन सोनी सिन्हा से आपने मिला, मैं गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूँ, सोनी सिन्हा जी जिस हिसाब से गा देती हैं, और वहाँ छह लेडीज जो जा रही है ना, अगर कोई इनको काट देगा ना, उस दिन से मैं गायकी बंद कर दूंगा। और रहेगी बात मेरी, खुला चैलेंज आप दे रहे हैं? मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। ये लोग उनको मतलब आगे भेजे हैं जो इनके कंपनी से जो गा रही हैं, जो इन लोग के साथ डुएट गा रही हैं, जो इनके साथ इनके कंपनी के साथ जो लोग गा रहे हैं, उन्हीं लोग को ये लोग चॉइस किए हैं। और हम लोग इतना मेहनत किए, फर्स्ट राउंड निकाले, सेकेंड राउंड निकाले, सोनी सिन्हा जी को यहीं से ये लोग मतलब निकाल दिए। मुझे गोरखपुर भेजे और गोरखपुर में भी मेरा ऑडिशन वहाँ पे हुआ। सबका ऑडिशन सुर संग्राम का मुंबई में होता है, मगर हम लोग का ऑडिशन गोरखपुर में ये लोग भेजे। अब बताए, बनारस में आपका सिलेक्शन हो गया था गोरख जी? सर जी, बनारस मेरा फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों सिलेक्शन हो गया था। क्या कुछ लाइनें थी, जरा दर्शकों को सुनाइए, वो लोग देखते हैं कितना कमेंट करते हैं। मेरी लाइनें थी, और वो गीत मैं जो गाया था, उस गीत पे सुर संग्राम के हीरो मोहन राठौर जी, ये जान लीजिए पूरे पब्लिक से ताली बजवाए मेरे गीत पे। हाँ। वो मैं क्लिप आपके पास भेजूंगा, उसको लगाइएगा। वो मेरा गीत था। हाँ, क्या गीत था? कि झुलनिया मोरे हेराई गइली ननदो, हरे झुलनिया मोरे हेराई गइली ननदो, हरे चल के खोजा जल्दी दिया ना बारी हो, झुलनिया मोरे हेराई गइली ननदो, ई हरे सिकड़िया मोरे राजा गइनी सनिया, अरे नहीं मिली सिकड़ी त होई परेशनिया, अरे झुलनिया मोरे हेराई गइली ननदो, कि चल के खोजा जल्दी दिया ना बारी हो, झुलनिया मोरे हेराई गइली ननदो। उसके बाद यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है, आप गोरखपुर जाते हैं। जी सर। गोरखपुर की क्या कुछ लाइनें थी, जरा गोरखपुर में सुनाइए, जो आपका अनसेलेक्ट कर दिया गया।
सर जी वहाँ गोरखपुर में मेरे साथ ये जान लीजिए कि वहाँ की जो मेरे साथ जो बिहेवियर इस तरीके से हुआ है ना सर जी, आज ये दिल कहता है ना कि खुद या तो संगीत छोड़ दूं या तो खुद खुशी कर लूं। इतना ये जान लीजिए मेरा हृदय कल से एकदम द्रवित है, कहने वाली बात नहीं। मेरी वो लाइनें थी। और सर जी इतना ही नहीं, अरे जिंदगी में कभी हरासमेंट नहीं होना चाहिए, कभी हरास नहीं होना चाहिए। गोरख, ये तो आपके लाइफ का एक मोमेंट था जो आया चला गया। अब हो सकता है कि यहाँ से आपको एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली हो। सुर संग्राम क्या है? अच्छा ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने लोग अपने मुकाम हासिल किए हैं, क्या वो सभी सुर संग्राम में गा के गए हैं? हाँ सर जी सब लोग गाए हैं, सब लोग गाए हैं, बट इनके दर्द को हम देख सकते हैं। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। ये लाइव में भी आके रो रहे थे। और आपको बता दें, इनका लाइव जाके आप गोरख यादव इनका ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे देखेंगे तो ये उस दिन भी रो रहे थे, क्योंकि ये 2 राउंड इनको पास कर दिया जाता है और तीसरे राउंड में इन्हें निकाल दिया जाता है। और आपको बता दें कि जब बदलापुर महोत्सव होता है, पूरे देश विदेश में लाइव चलाया जाता है। रोने की कोई बात नहीं यार गोरख जी, ये तो आपके लाइव का एक मोमेंट है यार। आप लोग कलाकार हैं। अगर जब एक कलाकार इस प्रकार से हरासमेंट होगा, तब उसके जीवन में तो फिर समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि जब ये गोरख यादव बदलापुर महोत्सव में गाते हैं, तो हमारे यहाँ के माननीय विधायक रमेश मिश्रा जी इनको खेसारी लाल 2 की उपाधि देते हैं। लेकिन यही गोरख लाल यादव है जो कि इनको गोरखपुर से बाहर कर दिया जाता है। सुना दीजिए वो लाइन दर्शकों को, अगर सुना सकते हैं। वैसे तो आप एकदम द्रवित हो गए हैं। सर जी जब मैं बदलापुर महोत्सव में भाग लिया तो मैं अपने जौनपुर के जो सीनियर कलाकार थे, सिर्फ मैं उनके पास फ़ोन किया तो उनका कमेंट क्या आया, यार गोरख तुम ऐसा फ़ोन करके बोल रहे हो कि जैसा लग रहा है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में जा रहे हो। मगर मेरे लिए मेरा बदलापुर महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। ये सुर संग्राम नहीं इस बार है, ये सुर संग्राम नहीं, ये रण संग्राम हम कलाकारों को यहाँ दाबने का प्रयास किया गया है। और रह गई बात, हम लोग अपने गीत संगीत को इसी तरीके से आगे करेंगे। मेरी लाइनें वो थी जो गोरखपुर में मैंने गाया था कि मुरही बानर लई गए ना, अरे मुरई बानर लई गए ना, हो मुरई बानर लई गए ना, अरे मुरई बानर लई गए ना, हो मुरई बानर लई गए ना, तस्से तुआ के थुआ से ढकेलबू मुरई बानर लई गए ना। फिर मोहन राठौर सर ने बोला कि गोरख भाई इसी ताल पे कोई गीत और सुनाइए। मैंने क्या सुनाया आपने? मैंने फिर सुनाया कि कह जमान आइल बा, लोग फंसाते भी तो हैं कि कह जमान आइल बा, हो का जमान आइल बा, त चूल्हा फूकई मर्दाना का जमान आइल बा। फिर वहाँ पे मुझे सोहर के लिए बोले जो आप फर्स्ट राउंड में आप गाए थे गोरख जी, सोहर, वो सोहर सुनाइए। मैंने उस सोहर को सुनाया। सोहर की लाइनें ये थी कि जुग जुगी जिए तोरा लहलान वारे भवन, वाके भाग जागल ना, हो मोरे बहिनी जुगी जुगी जिए तोरा लहलान मारे भवन, वाके भाग जागल ना। सर जी जिस समय मैं ये गीत सुनाया, मोहन राठौर सर और उनके बगल में एक संजय सर करके बैठे थे, वो लोग बोले कि बेटा बहुत सुंदर गाए आप, चलिए आप लोग बैठिए और टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। सर जी मैं बाहर गया हूँ, बाहर जाने के बाद सिर्फ मैं पानी लेने के लिए बाहर गया हूँ, और जैसे मैं पानी लेके अंदर आ रहा हूँ, इतने में जो मेरे साथ 4 लोग, जौनपुर के 4 लोग सेलेक्ट हुए थे। मेरा था, राजकुमार यादव रज्जू का था, हरिओम तिवारी का था और नितिन तिवारी का था। जिसमें से सर जी हरिओम तिवारी को यहीं से गेम करके, राजकुमार रज्जू को यहीं से गेम करके बनारस से डायरेक्ट उनको मुंबई सेट कर दिए, और 6 लड़कियों को यहीं से सेट कर दिए। मैं कहता हूँ सर जब मेगा ऑडिशन है, हम लोग को आप गोरखपुर भेजो, तो जितने लोग इसमें दूसरे राउंड में सेलेक्ट हुए थे तो मेगा राउंड के लिए सबको वहाँ भेजना चाहिए ना। मगर ये जान लीजिए ये लोग इतना गेम किए, और जैसे ही मेरा गोरखपुर में मेरा मतलब ये बोले कि आपका हो जाएगा, उसके बाद सर जी मोहन राठौर के पास इतना फ़ोन आना शुरू हो गया। फिर भी मैं लास्ट में उदास होकर गेट के पास में गया, मैं हाथ जोड़ा, तो वो मतलब ये जान लीजिए कि ऐसा मतलब बोले कि चलिए अगली बार देखते हैं। तो सर जी मैं सीधा, और
कुछ लोग मेरा पोस्ट देखने के बाद, मेरा जब मैं पोस्ट लिख के डाला कि गोरखपुर में सुर संग्राम को लेकर मेरे गोरखपुर में मेरे साथ जातिवाद और राजनीति हुआ है, तो कुछ लोग मेरे पास फ़ोन किए, बोले कि गोरख तुम्हारे साथ कौन राजनीति किया है। मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, सुर संग्राम में ही वो लोग बैठे थे जो मेरे पास फ़ोन किए हैं। सर जी मैं उनसे बोला कि मैं ठीक है, मैं जौनपुर आ रहा हूँ, और इसके बाद आपसे एक निवेदन है कि आप ऑडिशन फिर से करवाइए। अगर ऑडिशन में मैं कोई भी अगर मुझे हरा देगा तो उस दिन से मैं गायकी छोड़ दूंगा। तो कहीं न कहीं अपने काम को लेकर फुल कॉन्फिडेंस है गोरख जी के ऊपर, और जो ये गाते हैं वो इनके गाने में जो है वो देसी टचअप होता है। लेकिन क्या कुछ वजह रही, हो सकता है कि भाई जो जज लोग होते हैं वो बहुत बारीकियों से चेक करते हैं। अब इनके अंदर उनके क्या कमी नजर आई जो इनको अनसेलेक्ट कर दिया जाता है? इतना ही नहीं, जज का मतलब ये होता है सुबह 6 बजे से लेके कलाकार भाई बहन हमारे, उसमें जानिए कुछ आंख से नहीं देख पाते थे बेचारे, वो भी भाग लिए थे, और कुछ लोग पैर से नहीं चल पाते थे, वो लोग भी भाग लिए थे। ठीक, इसके बाद सुबह 6 बजे कड़ी धूप में बनारस में सब लोग भाग लिए। शुरुआत में एक मुखड़ा एक अंतरा जज लोग सबका सुने, और जब हम लोग का टाइमिंग आना 10-11 बजे के बाद ये लोग जितने लोग अंदर बैठे थे जजमेंट में, ये लोग क्या कहने लगे गुस्सा के, ये लोग सब लोग अपना अपना फॉर्म लेके जाओ, कोई गोरखपुर चले जाओ, कोई बलिया चले जाओ, वहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। ये कोई रूल होता है सर जी? जब आप लोग सबका यही किए हैं तो हम लोग का भी करिए यही। और जब हम लोग का नंबर आया सर जी, वहाँ पे हमारे आजमगढ़ के कलाकार थे, हमारे गोरखपुर के थे, और इलाहाबाद के थे, सुल्तानपुर थे, कादीपुर थे, हमारे जौनपुर के थे, खुटान के, मतलब तमाम जितने बनारस में आए थे सब लोग थे। उन लोग से सिर्फ सर जी ने आधी लाइनें सुने हैं, और उनके दिल को सांत्वना देने के लिए ये लोग क्या कहते थे, ठीक है बेटा मैं फ़ोन करूँगा आपको। इस तरीके से कहते थे कि ठीक है बेटा मैं आपके पास फ़ोन करूंगा। और वहाँ पे एक प्याऊ भी नहीं लगाए थे, ना कि पाउच का पानी किसी गरीब दुखिया के लोग दिए हैं, और अपना ये लोग 1-1 घंटा लंच किए हैं, और हम 3 बजे रात को घर पे पहुँचे हैं। और वही काम गोरखपुर में भी है। कहीं आप ये देख सकते हैं, ये एक कलाकार का दुख है जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुख में तो सब लोग न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन ये इनका दुख था, कहीं न कहीं मुझे दिखाना था। और ये इनका ही दुख नहीं था, ऐसे तमाम वो वीडियो हैं जो कि फेसबुक से लाइव हुए, वो सारे कलाकार अपने दुख को बयां किए हैं। सबको तो अब पीजी न्यूज़ पकड़ नहीं सकता है, लेकिन सोनी सिन्हा और गोरख यादव की वीडियो दिखाने की कोशिश किए हैं। चलिए फिलहाल आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? बस यही आपके भगवान हैं। मेरे दर्शक मेरे भगवान हैं, और आज कोई भी अगर मुझे जानता है तो इसमें अहम भूमिका भगवान स्वरूप श्रोता भाई बहनों का है, और आप लोग मेरे भगवान हो। और अगर आज मेरी खबर अगर जन जन तक पहुंचता है तो इसमें हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे लिए भगवान हैं। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग पीजी न्यूज़ चैनल को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इनके फेसबुक पेज पे भी जाएगा तो आप लोग वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये आवाज़ जो है वो जन जन तक पहुँचे। चलिए मित्रों, ये हमारे साथ गोरख यादव थे, और हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाराणसी में हैं, जो कि सोनी सिन्हा जी को हम लोग यहीं पर पकड़ने की कोशिश किया और बाकायदा इंटरव्यू भी दिखाया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा।